गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं लाइव हूँ और आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है आईसीएस परिवार के लिए। आज हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली 3 बेटियां जो हैं, एक अपने हस्बैंड के साथ आई हैं, एक अपने पिताजी के साथ और एक अकेली आई हैं अपनी किताब के साथ। जी हाँ, हमारी एक बेटी आईसीएस में पढ़ के पुलिस में ज्वाइनिंग के बाद राइटर बन गई है। उसने अपनी किताब जो है वो मेहनत करके लिखी है और वो छप गई है। तो मैं मिलवाऊंगी आपको इन बेटियों से, इनसे बातचीत करेंगे कैसा इनका जीवन का सफर रहा। दोनों वर्दी में आई हैं। श्वेता कई बार पहले भी आ चुकी है, लेकिन शादी के बाद पहली बार आई है और शादी के बाद पहली बार ये वाली वर्दी इसने पहनी है, हरियाणा पुलिस की यूनिफॉर्म। हरियाणा में क्योंकि वैकेंसी आई हुई है लड़कियों के लिए, बहुत 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 अच्छा मौका है और 600 वैकेंसी हैं, यानी 600 परिवारों में दिया रोशन हो सकता है सरकारी नौकरी का। लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं मेल की बात करूं, लड़कों की बात करूं तो 5000 के आसपास वैकेंसी हैं। तो खूब पढ़िए, अपनी एक नौकरी पक्की कर लीजिए। और हरियाणा में नौकरी लगना उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अभी कंपटीशन सिर्फ हरियाणा के लोगों के बीच है, बाहर से बहुत सारा क्राउड नहीं आता है। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ एक एक करके सब लोगों से। ये आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर है श्वेता और उसके हस्बैंड मनीष। श्वेता तुम पहले भी आई हो, पहले भी कई बार बातचीत हुई है और परिमल सर ने तो इसको अपनी बेटी बना लिया, वैसी हेल्दी गोलू मोलू सी ये है। और मनीष के साथ जो है श्वेता की शादी हुई है पिछले महीने। श्वेता, वर्दी पहन के दोबारा शादी के बाद कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे मैं पहले तो वर्दी डालती थी, तो शादी के बाद मैंने फर्स्ट टाइम वर्दी डाली है। और जहाँ मेरी मैरिज हुई है वहाँ भी सारे गली वाले यूं देख रहे थे कि भाई मतलब कि कौन आ गया, मतलब ऐसे। हाँ। तो मतलब जैसे सारे देखते हैं या मतलब सारे रिस्पेक्टेड देते हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छा फील होता है। हाँ। और अभी भी जैसे मैम वैकेंसियां निकली है कुछ पुलिस की। तो अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जैसे ऐसे वैकेंसी आई, जब पिछली बार आई थी जब तुम लगी थी तो कितनी वैकेंसी थी, कुछ याद है? हाँ जी मैम, 700 थी। 700, इस बार 600 है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत कम है, तो बहुत कम तो नहीं है, 100 का ही फर्क है। नहीं मैम, बहुत कम नहीं होती। आप अपना बेस्ट दो, आपको तो एक ही सीट चाहिए। मतलब कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी बंदा है, ये बात मेरे ताया जी ने ही बोली थी कि आपको 600 वैकेंसी या 700 वैकेंसी से क्या मतलब है, आपको तो अपनी एक सीट चाहिए। आप अपना बेस्ट दो, आपको सिर्फ एक सीट लेनी है। आपको तो 700 से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कि 700 सीट्स है। आपको आप ये सोचो कि मुझे एक सीट लेनी है और मुझे टॉप 1 पे आना, तो आपको ऑटोमेटिक अपने आप मिल जाएगी। अच्छा, सैलरी अच्छी पड़ जाती है, बढ़िया घर चल जाता है। हाँ जी मैम। और जैसे अब तुमने इतनी जो मेहनत की है उसका अब नतीजा सामने है। शादी ब्याह में भी दिक्कत नहीं हुई है, अब जैसे पीछे बैक पे परिवार के ऊपर भी जोर नहीं पड़ा, वरना एक बेटी की शादी, अपनी शादी का खर्चा खुद ही करा है। मतलब मेरे पेरेंट्स का मतलब आशीर्वाद ही बहुत है, लेकिन मेरा खुद का ड्रीम था कि मैं अपनी शादी अपने पैसे से करूं, वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ है। अच्छा, मतलब सारे जो खर्चे हैं लहंगे का या मेकअप वाला या जो भी सामान है, कुछ भी यानी एक रुपया मतलब उसका ये, मैं ये नहीं कहना चाहती कि मेरा है, वो भगवान जी ने दिया है, मेरे पेरेंट्स की बदौलत है। मतलब नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है बेटा कि पिताजी का खर्चा नहीं करवाया तुमने। ये मेरी शादी में 6 या 7 लाख का खर्चा हुआ है और वो सारा मतलब मैंने अपनी सैलरी को ही, मतलब मैंने अपनी सेविंग करी थी। हाँ, तो ऐसी बेटियां हो तो फिर किसी पे बोझ कैसे होगा। अब श्वेता जैसी बेटियां देखो खुद से कमा के, ऐसा नहीं कि परिवार में वो कर नहीं सकते थे, लेकिन इसका ये था कि मैं अपना खर्चा खुद से करूंगी। और प्राउड फील होता है तुम्हें अपने ऊपर कि तुमने अपनी शादी का सारा खर्चा खुद करने लायक खुद को बना लिया। श्वेता, जब पढ़ती थी स्ट्रगल फेज था, कई बार फेलियर भी देखा होगा। क्या क्या दिक्कतें आती थी जब रिजल्ट आता था और तुम्हारा नहीं सिलेक्शन होता था एक दो चीजों में? बहुत यही, ऐसा लगता ही नहीं था कि हम चले जाएंगे गवर्नमेंट जॉब पे। और पर आप जैसे कोई भी आता था मतलब घड़ी लेने के लिए, तो हम यही देखते थे अगर ये बच्चा जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते। कहीं कहीं बच्चे की हालत हमसे भी बेकार बेकार हो रखी है, तो वो अगर स्टेज पे घड़ी लेने आता तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि अगर ये बच्चा ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। और कभी भी ये मत सोचना कि वैकेंसी कम है, हमें हमेशा एक ही सीट चाहिए होती है। किसी को भी एक ही सीट चाहिए होगी, कोई भी पर्सन कितनी भी, चाहे 10 वैकेंसी है, हमें तो एक चाहिए। अपना बेस्ट दो, अपनी बेस्ट तैयारी करो। ये कभी भी ये भी सोच के पढ़ाई नहीं करनी है कि दुनिया हमसे आगे चल रही है, दुनिया चाहे हमसे टॉप पे चल रही हो, हमने आज से पढ़ाई स्टार्ट करी तो भी अपने आप को ये समझ के पढ़ाई करो कि हम टॉप पे है, कि हमने सबसे ज्यादा पढ़ लिखा। तो तुम ऑटोमेटिक अगर नेगेटिव सोच के चलते हैं हम कि हमें भी दुनिया तो बहुत पढ़ गई, हमें तो बहुत पीछे हैं, कभी भी ये मत सोचना।
कभी हमेशा ये सोच के पढ़ना है कि हम सबसे आगे हैं, हमें सब कुछ आता है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, तो तुम्हारा मतलब पेपर देते टाइम पॉजिटिव रहो हमेशा। Yes, ma'am, और ये मत सोचो किसी ने क्या किया, ये सोचो मैंने जो किया मैंने बेस्ट किया, मेहनत करो। हमेशा यही सोच के चलो कि हमें तो एक सीट लेनी है, 600 को तो मैम करना ही नहीं है हमने कुछ भी, मतलब किसी के लिए भी एडवाइस हो, हमें 600 कुछ भी नहीं करना। अगर सरकार एक सीट भी दे रही है तो ये सोच को चलो वो हमारे लिए है, वो सिर्फ हमने ही उतनी मेहनत करो। अच्छा श्वेता, दिन में कितने कितने घंटे पढ़ लेती थी? मैं तो कोरोना टाइम तो 12-12 घंटे भी पढ़ी हूँ, 14-14 घंटे। उस टाइम तो लोग कह रहे थे दुनिया खत्म हो जाएगी, आज हम 5-6 साल बाद बैठे हैं, कोई नहीं खत्म हुआ। हाँ, बहुत नेगेटिव भी पॉइंट थे कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। पर मैं सब यही बताते थे कि लोगों को कुछ करने दो, कुछ करने दो। मतलब बहुत हंसाया भी है सर ने, सुनील सर ने, इतना नेगेटिव पॉइंट था। और इसमें बहुत बड़ी बात थी कि पढ़ाना, उसके बाद और उस टाइम पे पता है बहुत लोगों के घर वाले चले भी गए, किसी के पिताजी, किसी का भाई, किसी की माँ, सच में नुकसान तो हुआ था। लेकिन देखो दुनिया तो चलती जा रही है ना, इसलिए जब टफ टाइम आया तो मेहनत को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत मतलब इसका बहुत मतलब परमिल सर को बहुत ज्यादा वो है, क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फिर भी कोरोना टाइम में सेटअप करा, कुछ भी करा। इसके लिए भी मैम अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसके पीछे सेटअप लगाने वाले भी आएंगे। फिर भी उन्होंने इस सब चीजों से बच के सब कुछ करना मैम बहुत इम्पॉसिबल होता है, बहुत क्रेडिट जाता है। और ऐसे स्टाफ का बहुत मतलब ये है कि उस कोरोना टाइम में भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई कि हमें बीमार हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। आपने भी मैम यूट्यूब पे भी क्लासेस ली है, और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी, मतलब जो बच्चा नहीं जितने ऐप लिए वो भी पढ़ा है, तो उसको बहुत ज्यादा। चलो बहुत अच्छा लगा श्वेता तुमसे, और ये वर्दी यूनिफॉर्म में बेटियों को देखना मतलब किसी के लिए भी प्राउड की बात होती है। मनीष श्वेता के हस्बैंड हैं, मनीष भी अपना जो है बिजनेस चलाते हैं और अच्छा परिवार बन गया इनका दोनों का। चलो मनीष, तुमने सोचा था कभी कि लगी हुई वाइफ मिल जाएगी ऐसे जॉब में, भाई एक सिक्योरिटी हो जाएगी फैमिली में? इसके तुम्हारे घर में आने से तुम्हारे दिमाग पे जो एक प्रेशर था कमाने का, वो कितना कम हो गया? अब कम तो नहीं हो गया, ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया? अब तो तुम्हारे घर की इनकम बढ़ गई, अब ज्यादा कैसे हुआ प्रेशर दिमाग पर? देखो इनकम तो बढ़ गई है, जैसे ये है, जैसे मैं फालतू खर्चे बहुत करता था पहले, तो मेरे पैसा तो सेफ हो रहा है, लेकिन ये कहती है और कमाओ कुछ है। जैसे ही है, इसको पैसे बचाने का बहुत शौक है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। खर्चा नहीं करती, बचाने का मतलब ये होता है कि फालतू मैं तो उड़ाता रहता हूँ इधर उधर, कपड़ों में उड़ा दिया। तो ये तो ठीक हुआ। देखो तुम्हारी वाइफ कितनी समझदार है कि वो कहती है पैसा वेस्ट मत करो, पैसे को बचाओ। बिल्कुल समझदार है। जितना मैंने पिछले 10 साल में वेस्ट किया, शायद आगे जुड़ जाएगा सारा जो भी होगा। बिल्कुल। इसने भी जो श्वेता, देखो तुम्हारे पॉइंट जो है बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भाई पैसे अब से पहले तुम चाहती हो कि बचाए, क्योंकि देखो टाइम अच्छा बुरा कभी आता है तो पैसा ही काम आता है। ये बहुत अच्छी बात है, और खुद भी वेस्ट नहीं करती हो, तुम्हें भी रोक रही है। मैं ICS ब्रांच सोनीपत में पहली बार आया हूँ, तो ये आपके बारे में बात करती रहती थी, परिमल सर के बारे में, आपके बारे में। तो मेरे को बेटी मानते हैं, कुछ भी है। तो मतलब मैं कोचिंग सेंटर में तो पहले भी गया, मैं तो पढ़ने नहीं गया, वैसे कहीं प्रोग्रामों में कुछ बुलाते थे वैसे। तो मैंने भी वहाँ का मतलब माहौल देखा है, सब अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे आप पढ़ाते हो बच्चे को, अपनी मतलब अपने बच्चों की तरह रखते हो आप। ये नहीं है कि पढ़ाना है, पैसे ले लिए, फीस ले लिए, चल भाई खत्म, पढ़े पढ़े, लगे ना लगे भाई अपना जो मर्जी करे। लेकिन आप बच्चों की तरह रखते हो, बच्चे भी आपको माँ बाप की तरह मानते हैं, तभी ये हो पाता है। ये नहीं है कि बिजनेस चलाना, सिर्फ पढ़ाई एक बिजनेस नहीं होती, आप सेवा कर रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू। मैं भी सबको कहूंगा यहाँ पे आओ। देखो मैं कोई आपका ऐड नहीं कर रहा, मुझे खुद पर्सनल अच्छा लगा। ठीक है, सबको आना चाहिए, पढ़ना चाहिए ICS। थैंक यू मनीष, थैंक यू। चलो तुम तब तक उसको, नेहा को यहाँ आने दो, और तब तक मैं बातचीत कर लेती हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत सी जोड़ी अपनी श्वेता और मनीष की, दोनों जीवन साथी बन गए। और देखो एक वाइफ के आने से कितना फर्क पड़ता है। मनीष कह रहा है मैंने पिछले 10 सालों में जितना वेस्ट किया, श्वेता उसको सही राह दिखा रही है कि पैसा वेस्ट मत करो, खर्च करो पर वेस्ट मत करो। और एक बिजनेस करता है, अपना काम धाम चला रहा है, और दूसरी गवर्नमेंट जॉब में। इससे क्या होता है, सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट जॉब में एक सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसके बाद आप बिजनेस भी करते हैं तो आपको थोड़ा डर कम रहता है, और आपको लगता है कि चलो परिवार, अब कुछ भी बुरे से बुरा भी होगा तो एक जॉब से हमारी परिवार आराम से टफ टाइम को भी निकाल देगा। चलिए, हमारे बीच में बेटी है नेहा, जिसने एक किताब भी लिख दी है। नेहा तुम स्क्रीन पर हो, बताओ अपने बारे में बेटा। नमस्कार मैम। मैं ICS बिलासपुर में गई थी 2021 में। 2020 में, वैसे तो मैं 2020 में गई थी एडमिशन लेने के लिए, और मेरा एम था कि मुझे HTET क्लियर करना है। लेकिन वहाँ जो ओनर थे उन्होंने बोला कि अगर आप ICS में पढ़ोगे तो HTET तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एक जो पेपर है आपका, आप जॉब भी लगोगे। पुलिस के बारे में तो मैम मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने B.Ed कर रखी है? यस मैम। अच्छा। हाँ जी। तो
मैं वहाँ गई, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। हाँ जी, तो लॉकडाउन में मैं जो सर ने ऐप लॉन्च की थी या अपने यूट्यूब के ऊपर जो भी लेक्चर्स लिए मैंने सारे अटेंड किए मैम। मतलब 7 से लेके 8 घंटे की स्टडी थी, जिसमें आपके 5 लेक्चर थे और बाकी मेरा होमवर्क था। उसके बाद आईसीएस की ऐप लॉन्च हुई, वो भी ले ली थी मैम मैंने। और उसमें ये सक्षम का है कुछ सरकार की तरफ से। हाँ हाँ, 9,000 रुपए मिलते थे उसमें ना? नहीं मैम, 1500 रुपए मिलते थे उसमें। अच्छा। क्योंकि जॉब नहीं थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो उसमें जितनी भी सेविंग थी मैंने उससे अपनी स्टडी की है। मैंने घर से 1 रुपया भी कभी नहीं लिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा। और ये बुक लिखने का कैसे विचार बना, बताओ जरा। बुक का मैम ये है, इसमें भी आईसीएस का ही क्रेडिट है। परिमल सर जैसे बोलते हैं कि आप लिटरेचर पढ़ो और इससे आप मतलब जीवन में जितनी भी दिक्कत है वो आप पहले ही देख लोगे कि राइटर्स ने जो भी देखा मतलब जिंदगी जीने का नजरिया तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ जी। तो मैं उसके बाद मैंने नोवेल पढ़ना स्टार्ट किए थे, उससे आइडिया आया था कि मुझे लिखना भी चाहिए। हाँ जी। और कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? अभी मैम 29 है। 29। मतलब टीचिंग के लिए बैठी रहती तो पता नहीं कितनी उम्र निकल जाती। हाँ जी मैम, निकल अब जब नौकरी मिली तब 27 की थी? 25 थी मैम। 25 की। तो अब ये लगा लो, इससे ये भी प्रेरणा लेनी है कि सिर्फ टीचिंग के लिए ना बैठे रहे। टीचिंग में तो 10-10 साल तक नौकरियां ही नहीं आती। तुमने बीएड किया, पुलिस के बारे में कभी नहीं सोचा, अब तुम वर्दी पहनती हो रोज। कैसा फील होता है ये? मतलब लगता है कि बहुत सारी चीजें भगवान ने डिसाइड कर रखी हैं, आपको वो उस तरफ मोड़ देता है अपने सही आप। बात है मैम। इसमें मैम जो हमारे परिवार वाले थे ना, उसमें दिल्ली पुलिस का एग्जाम था एक बार, जो सबसे पहला एग्जाम था मेरा सेंटर में आने के बाद। तो वो दिलवाने नहीं गए थे कि हमें पुलिस की जॉब अच्छी नहीं लगती और तू कर भी नहीं पाएगी। तो फिर जैसे ये सबसे पहला एग्जाम फिर मैम हरियाणा में भी पुलिस का ही था। फिर वो चले गए तो दिलवाने। किस्मत तुम्हें जो है मोड़ रही थी कि तुम्हें पुलिस में ही जाना है। हाँ जी। अब मैम ऐसा है पुलिस में आने के बाद, जैसे हमारा जो आसपास मतलब पड़ोस होता है, जैसे पहले तो उनका रवैया अलग था, अब सब अच्छे से रहते हैं। मतलब फर्क पड़ गया लोगों पड़ के। गया, हाँ जी। पुलिस का थोड़ा दबदबा तो होता ही है, ड्रेस का थोड़ा फर्क होता है। तो नेहा पिताजी क्या करते हैं? मैम पापा लकड़ी का ही काम करते हैं, कारपेंटर हैं। अच्छा, पहली जॉब है घर परिवार में? हाँ जी, पहली जॉब है मैम। पिताजी कितने खुश हुए जिस दिन तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आया? बहुत खुश हुए मैम। मतलब मेरे घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि नौकरी लग सकती है। मेरे दादा दादी भी हैं घर में। अच्छा। हाँ जी, बहुत प्राउड फील करते हैं। वो सबको बताते हैं। जैसे जो हमारे घर थे ना मैम, वो 35 साल पुराने थे। अच्छा, मतलब जो तुम्हारे दादा का बनाया घर था, हाँ जी, 35 साल से सेम घर में रह रहे थे? हाँ जी, वहीं रह रहे थे मैम। हाँ जी, अब वो घर नया बन गया और बहुत अच्छा बन गया। तो सब तुम्हारा सबको क्या बताते योगदान हैं। रहा? तुम्हारा क्या योगदान रहा उस मैम घर वो में? घर मैंने बनवाया है। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। बेटियां इस काबिल बन गई कि अपने पिताजी का, दादा का घर बनवाने लगे। बहुत खुशी की बात है नेहा। हाँ, मतलब ऐसी बेटी ईश्वर सबको दे जो अपने पिता और दादा के लिए इतना सोचती हो। और नेहा कुछ मैसेज दो लड़कियों को। मैम लड़कियों के लिए यही मैसेज है कि वो घर में ना बैठे रहें। अगर उनके मतलब वो सोचते हैं कि हमारे पास गुजारे लायक पैसे नहीं है, स्टडी के लिए पैसे नहीं है, तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। उस पैसे से आप अपने लिए बुक्स खरीदिए, लेकिन पढ़िए जरूर। और आईसीएस तो बहुत बेस्ट है मैम, और नियर बाय ही ब्रांच मिल जाती है आईसीएस की। और इतनी अच्छी स्टडी, इतने एक्सपीरियंस टीचर है मैम। और ये जो 600 वैकेंसी आई हैं, बहुत सारी लड़कियां तो कि कम है वैकेंसी, इसका दुख पहले मना रही हैं। ये नहीं कि तैयारी करें। नहीं उनको क्या मैम, मैसेज? लड़कियों के लिए इतनी आती है। पिछली बार 500 थी मैम, 550। फिर दुर्गा शक्ति की हमारी 700 थी और अब इस बार 600 है। ज्यादा है मैम पहले से। अच्छा, पहले से ज्यादा है? पहले से ज्यादा है मैम। अच्छा, चलो। तो मतलब अगर मेहनत करेंगी तो लग जाएंगी सब बेटियां। और ऐसी वर्दी जो है, जिसकी इच्छा हो कि नेहा और श्वेता की तरह वर्दी पहननी है, तो वो लोग मेहनत करती रहें। चलो, अब मैं इस बिटिया से बात कर लेती हूँ। तो देखो कितना अच्छा लगा। नेहा ने बताया कि 35 साल पुराना घर था। उस सर आप भी आ जाइए। उस घर में नहीं, कोई बात नहीं सर, आ जाइए। उस घर को तोड़ के इन्होंने नया बनाया। किसी भी माँ बाप के लिए कितनी खुशी का दिन होता है जब उनकी बेटियां या उनके बेटे लग जाते हैं। और हम ये बार बार कहते हैं कि माँ बाप कब तक कमाएंगे ये डिपेंड करता है उनकी औलाद के ऊपर। अगर औलाद काबिल है, लायक है, तो माता पिता के काम को, जैसे एक तो होता है जबरदस्ती कि भाई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घर नहीं चलेगा, एक होता है शौकिया काम कर रहे हैं, तो वो शौक बन जाए माँ बाप का। बेटा बेटी इतने काबिल हों कि वो माँ बाप के लिए जबरदस्ती ना रहे कमाना, बल्कि उनको लगे कि भाई मैं अपने शौक से, कि मुझे अच्छा लगता है कोई काम करना, इसीलिए कर रहा हूँ। और ये बच्चों के हाथ में है कि कब वो पेरेंट्स को इतनी आजादी दे पाए। देखिए, माँ बाप ने जिंदगी भर किया होता है, लेकिन जवान होने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी है ये। अब 24-25 साल के लड़के बैठ के अगर खा रहे हैं, बेटियां बैठ के खा रही हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है गलत है। मेहनत करो। और माँ बाप जब 45 पार कर जाते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे उनकी उम्मीद होने लगती है कि मेरी अगली पीढ़ी तैयार हो गई है। और तैयार किसके लिए? अपने खुद के लिए। पेरेंट्स नहीं सोचते कि बच्चे का पैसा हम रख लेंगे या हम अपना अकाउंट बनवा लेंगे। नहीं,
पेरेंट्स सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चे पैरों पे खड़े हो जाएं, ताकि कल को अगर हम ना भी रहें इस धरती पर तो हमारे बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। माँ बाप की सिर्फ इतनी इच्छा होती है। हमारे बीच में एक बिटिया है जिसने आईसीएस कोचिंग सेंटर सोनीपत में रह के स्टाफ में काम किया, और पिताजी इसके ऑटो चलाते थे। अभी ऊपर क्लासेस में उन्होंने बताया, बहुत बच्चे सुनेंगे तो कैसे जीरो से जिंदगी की शुरुआत हुई, मेहनत करके सर्दी में, गर्मी में, बारिशों में ऑटो चलाते रहे, सवारियां ढोते रहे, और जो कुछ बना, जो कुछ कमा पाए उससे अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा दिया। बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, क्योंकि उनको लगता था कि गवर्नमेंट में, हाँ 3 बच्चों को उन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। और ईश्वर के देखिए आशीर्वाद, इनकी बेटी बड़ी समझदार निकली, 12th करते ही हमसे जुड़ गई, आईसीएस में आ गई। मुझे ध्यान है, मैं क्लास में बता रही थी, एक बार दिवाली पे इसने मुझे दिए गिफ्ट किए थे और कहा था मैम ये दिए जरूर लगाने हैं, तो मैंने वो लगाए थे अपने घर में। और ये वो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की मजबूरियों को समझते हैं। बहुत सारे बच्चे तो इतने बेवकूफ होते हैं, माँ बाप दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन जिद करते हैं, महंगा फोन दिलाओ, महंगे जूते, महंगे कपड़े, बच्चे ऐसा पहनते हैं ऐसा। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने कभी जिद नहीं की। आपने देखा श्वेता ने क्या कहा कि उसने अपनी शादी के पैसे खुद से जोड़े, और उसको ये था कि मुझे अपना पापा के ऊपर खर्चा नहीं डालना, मुझे अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बनना। और वो बेटिया भी बता ही रही थी कि उसने देखो घर बनाने में हेल्प की। तो ये उदाहरण है। जो लोग कहते हैं ना बेटियां बोझ हैं या लड़कियां क्या ही कर लेंगी, ये नेहा, ये श्वेता, ये एग्जाम्पल हैं। चलिए बातचीत करते हैं इनसे। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शिवानी है। मैं सोनीपत ब्रांच में पढ़ती थी। जब मैं 2022 में आई थी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, उस टाइम फिर कोरोना टाइम आ गया था मैम। फिर जैसे मैं आई मतलब यहाँ पे सेंटर पे आई, तब यहाँ के पता चला कि सेंटर तो बंद है, क्लासेस घर पे लगेंगी क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था। फिर मैम घर पे ये मैम जैसे 6-7 घंटे की क्लासेस होती थी और लगातार इतना फोन चल नहीं पाता था, तो चार्जिंग में लगा के फोन तब बैठ के क्लास लेती थी। बारिश का टाइम भी था, ये था मैम, फिर भी ये था कि बस क्लास पूरी रहने, क्लास स्किप नहीं करनी थी। तो पूरे क्लास लेती रही। फिर साथ में जैसे कॉलेज भी था मैम, तो कभी कॉलेज में चले जाते, यहाँ पे भी। फिर ये था कॉलेज में सारे लेक्चर तो लगते नहीं थे मैम, जितने भी खाली होते थे ना तो उसमें भी मैम क्लास ही लेते रहते थे। कभी मैथ के क्वेश्चन करते, तो कभी वो ग्रामर पढ़ते रहते। ये था, बस टिप्स पे रट लिया था बस ग्रामर को, तो इंग्लिश ग्रामर को। और ये था तुम्हें कॉन्फिडेंस कि मेरी नौकरी लग जाएगी? पहले मैम मतलब ये था कि जैसे मैं एग्जाम मैंने सारे दिए, मैं जो भी आता था ना, जो भी फॉर्म निकलते मैं सारे भरती। बीच में तो मैम जैसे ये सीईटी से पहले ना बहुत सारे एग्जाम हमने मतलब फॉर्म फिल करे थे मैम, फिर वो कैंसिल कर दिए कि सीईटी होगा। तो सारे एग्जाम कैंसिल करने के बाद सीईटी दिया। फिर तब मैंने स्टडी कर ही रखी थी मैम, तब मेरे सीईटी में मैम 55 थे शायद, मार्क्स 55 आए थे। फिर ये था कि भाई क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मेंस में मैम लास्ट मतलब 3-4 लिस्ट में नाम आया, मेंस के लिए जब फाइनल लिस्ट आई उसमें नहीं आया, उनको बहुत दुख हुआ। फिर भी जैसे कई पेपर देती, फिर कुछ नंबर से रह जाती, फिर मतलब ये थे फैमिली सपोर्टिव थी। तो ये मतलब ये था कि इनको कि हाँ कुछ नहीं है, बस तो अपना मेहनत कर, लग जाएगी। हमेशा यही बोलते रहते थे। सर आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि आप इसको बताएंगे, ये लोगों को बताएगी। चलिए हम शिवानी के पिताजी से बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम कमलजीत है जी, कमलजीत प्रजापति। अच्छा, पेशा क्या था सर, आप क्या कामकाज करते थे? पेशा तो जी ऑटो चलाना था जी। ऑटो चलाते इन बच्चों का खर्चा और पढ़ाई लिखाई का, 3 बच्चे अपने ऑटो की कमाई से मैंने यहाँ तक इनको मुकाम तक पहुंचाया है। और आज उसी की कमाई से, ऑटो की कमाई से बच्चे आज सरकारी नौकरी, इसकी जॉब लग गई है बड़ी बेटी की, और 2 बच्चे अपने, एक ITI कर रहा है और एक अपना बिजली का काम सीख कर वो कर रहा है। उसकी थोड़ी वो ITI करी थी उसने, वो अभी नहीं आया, मतलब वो पढ़ाई में उतना नहीं कर पा रहा बेटा? हाँ उसको ये है मैम कि बस हाँ मैं अपना काम कर लूंगा और छोटे वाला करता। चलो कोई नहीं, एक बेटी लग गई सर, अब एक सहारा हो गया आपको भी ना। जब ये पैदा हुई थी तब क्या रवैया था लोगों का, बेटी जब पैदा हुई? वो उस टाइम बहुत पुराना टाइम था, दादी की सोच थोड़ी पुराने टाइप की थी जी। मेरे पोते के लड़की आ गई, मतलब पहले भी जैसे हाँ उसको धक्का सा लगा था। अभी से मेरे पोते के एक लड़की आ गई, बोझ हो गया, ये हो गया। तो हमने नए दौर का
हम जमाना था, हमारी ओर तो नया था, उनकी ओर तो पुराना था। हमने तो ये नहीं सोचा था, हमने तो फिर भी रसगुल्ले बांटे थे उस टाइम। अच्छा, आपने जब बेटी जन्मी तो रसगुल्ले बांटे। कुछ लोगों ने कहा होगा पागल हो गए हैं ना। पागल नहीं हो गए, खाने वाले खाओ। मैम जैसे है ना, पापा की भी 5 बुआ थी, अच्छा। मेरी भी 3 बुआ थी। हाँ, मतलब लड़कियों से उनका मन भरा हुआ था, लड़की आ गई, उनका मन पहले से भरा हुआ था लड़कियों से। और फिर पापा की भी बेटी, मतलब मेरे तुम आ पापा गए। खुद बिजली वाले में थे, यही थे सोनीपत ड्यूटी। तो उस सबसे पहले खुशी मेरे पापा जी ने बनाई। हाँ, दादा तो बहुत लाड करते बनाई थे थी। मैम। अच्छा, मेरे जब मैं पोती हुई है। मैं स्कूल में जाती थी ना जब, तब जैसे ये रिक्शा वगैरह नहीं होती है, उस टाइम होर्डिंग लगे रहते थे कि 6,000 रुपए में सरकारी नौकरी, वरना पैसे वापस। तब मेरे को ये था कि 12th करने के बाद वहीं जाऊंगी आईसीएस में। ये भी था मन में कि चलो कोई बात नहीं, लगेगी ठीक है, नहीं तो पैसे तो वापस मिल जाएंगे। तो जब तुम आई पढ़ने तो तुम पैसे वापस लेने का मन बना के आई थी। बस ये था कि नहीं लगी तो कोई बात नहीं, पैसे तो वापस मिल ही जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे पढ़े मैम, जैसे ही अभी जैसे दीदी बताती है, ऐसे ही जैसे घड़ी लेने आते थे मैम जो भी, तब ये था कि भाई जैसे ये आए हैं कभी ना कभी हमारा नंबर भी आएगा। मतलब घड़ी एक मोटिवेशनल फैक्टर हाँ, है बिल्कुल बच्चों मैम। के लिए कि भाई ये है कि जो भी आता है ना मैम, फिर थोड़ा सा मोटिवेशन और ज्यादा कि हाँ भाई आज थोड़ी और ज्यादा स्टडी करनी है, आज थोड़ी ज्यादा वो थोड़ी थोड़ी और करके बस ये था कि लगे। मैं जब भी एग्जाम का टाइम होता तब तो पता ही नहीं मैम, दिन देखी ना रात देखा, ना खाना देखा ना पीना। अच्छा, जॉब लगने के बाद बेटा क्या चेंज आया तुम्हारे अंदर, मतलब खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में क्या चीजें बदली हैं? मैम चेंज तो देखो, मेरे को जैसे उन्होंने बताया ना श्वेता दीदी ने, ऐसे ही मैं हूँ बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि पैसे वेस्ट करने हैं कहीं भी, मतलब ना ये देखना कि हाँ भाई ब्रांड का है, जो मेरे को ठीक लगता है ना भाई सस्ता और टिकाऊ, वैसा ही मैं पहनना पसंद करती हूँ मैं। ये नहीं है कि दूसरों की रीस करना कि आज ये ऐसा पहन रही है मुझे भी ऐसा ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कंपटीशन नहीं है भाई, अपने आप से है, मुझे आगे बढ़ना, जो मुझ पे अच्छा लगेगा वो पहन। मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा ये जज कर रहा है कि मेरे पे ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, जैसा मेरे को ठीक लगता है मैं वैसे पहनती हूँ। बहुत बढ़िया। आज जी बच्चों को पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई लाइफ में। हमने जो अपना मजदूरी से कमाया, बच्चों ने जो बढ़िया लग गया, जो बढ़िया खाया, जो बढ़िया पहना, मतलब लाइफ इनकी मेरी और तो लग्जरी थी कभी। चलो, आप जितना कर सकते थे आपने लग्जूरियस लाइफ के नाम पे जो कर सकते थे वो आपने इनको दिया। पूरा मतलब ये पढ़ाई है जी। ऑटो चला के जितना भरपूर पैसा इन पे लगा सकते थे उसमें कसर नहीं आने दी। कोई भी कसर नहीं। सर पता है क्या है, आदमी दिल से भी अमीर होना चाहिए, आप दिल से अमीर दिल हैं। से जी। जी जी जी। जॉब लगने के बाद देखो हम जैसे जाने के लिए वैसे ही मतलब ऑटो वगैरह से तो जा नहीं सकते ना, ट्रेन से मतलब ऐसा सीधा रास्ता बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो स्कूटी ले ली मैम। अच्छा, जॉब स्कूटी ले लगने ली? के बाद, हाँ अरे जो वाह। मेरी 6 को थी मैम, जैसे 6 सितंबर को, 7 को बीच में संडे आ गया था, 8 को स्कूटी ले आई मैं। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक स्कूटी हो ले ली बेटा। थी मैम। उसके बाद जैसे घर हमने भी बनाया मैम, अभी नया ही। अच्छा, नया बना लिया। घर भी बनाया। और मेरे चलो, birthday मतलब में मैम- बाप और बेटी ने मिलके अपना घर बना लिया, कितनी खुशी की बात है। और मैम जैसे मैंने बोला हुआ था कि जब मेरी नहीं जी, जॉब वो लग तो जाएगी अपने ना मैम खुद के पैसा कि मैं जागरण करवाऊंगी। अच्छा, सो वो कह रहे हैं अपने पैसों से। कोई नहीं सर, आपके और बेटी के एक ही हैं, आपके पैसे बेटी के पैसे। देखो, बाप तो ना पूरी जीवन लगा देता है, आपका तो सर जीवन लगा दिया इस बेटी को कमाने पे, मतलब इतना लायक बनाने पे। तो बेटी के पैसे में अगर आप कुछ इस्तेमाल भी कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसका पैसा सर ये कमाने लायक आपकी वजह से बनी है। जी हम तो यह हाथ जोड़ प्रार्थना करें, जो भी पैसे जोड़ेंगे इसके शादी में लग जाएंगे। मैं तो यही बोलती हूँ कि मैं अपने और अपने तो खुद क्या, जोड़ लूंगी अपनी शादी के पैसे, मैं लूंगी ना कुछ लेके जाने में तो। हाँ, पर नहीं बेटा, जैसे कभी भगवान ना करे लेकिन जरूरत पड़े तो पेरेंट्स के लिए हमेशा खड़ी रहना, क्योंकि मैं तो देखो आज भी यही बोलती हूँ मैम कि चाहे मतलब मेरी शादी भी हो जाए फिर भी मैं यही देती हूँ। नहीं, पैसे तो बेटा देखो तुम्हारे होंगे, पिताजी नहीं लेंगे, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े पिताजी को तो तुम तुरंत मतलब वहां पे खड़ी मिलना जब इनको जरूरत पड़ेगी। ईश्वर ने चाहा, पिताजी देखो इतने काबिल हैं, 3 बच्चे पाल दिए उस टाइम पे जब कुछ भी साधन बड़े नहीं थे, तो वो भगवान ने उनको भी लायक बनाया है और वो अपना कमा खा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जी 2 लड़के हैं, अभी आगे वो बढ़ेंगे। जी जी जी। और कुछ पैसे वो भी कमाएंगे, बिल्कुल। कुछ पैसे हम भी कमाएंगे। इनकी लाइफ है, आगे शादी करेंगे तो अपनी ने स्टैंड करेंगे, बिल्कुल। अपने जीवन न जीवेंगे। नहीं, वैसे भी सर अब आप फ्री हो गए, बेटी काबिल बन गई ना, अब आपको यूं है भाई, चिंता नहीं है, एक चिंता से मुक्ति मिल गई। जैसा भी जीवन होगा ना, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकती है, इतनी काबिल बन गई, क्योंकि अब मर्जी का पहन सकती है, ओढ़ सकती है, खा पी सकती है। अब आपको वो टेंशन नहीं है कि इसकी शादी में अब ये कपड़े भी दिलवाने पड़ेंगे, अब ये जूते चप्पल भी होते नहीं कई माँ बाप की लड़कियों के सारे ही कुछ करने पड़ते हैं, वो नहीं है अभी। अब ये पैरों पे खड़ी है और इतनी काबिल है कि जरूरत पड़ने पे किसी की भी मदद कर सकती है। एक और चीज होगी जी, जो पड़ोस वाले जो पीछे तो बुराई करया करते, वो करया करते, ये भी उनके मुंह न्यू हो रहे हैं।
यो क्यों होया भाई। हाँ जो पढ़ने वाले थे ना, मैं यो पेपर क्लियर वो पेपर क्लियर कर ले भाई, और उनके घर में जो वो नहीं सोचे यो क्यों करा जाएगा। ये तो बहुत होता है मैम। हाँ, तो अब सर वैसे आपको अच्छा लगता हो ना बेटी की वजह से? देखो लोग जो है आपसे वो चिढ़ के कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ईर्ष्या तो है उनके मन में, पर उनके हाथ बन गए क्योंकि बेटी इस काबिल बन गई। अब वो कुछ कर ही नहीं सकते, अब सिर्फ और सिर्फ चिढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी बेटी जी हमारे बाबा ऐसे है जी, मन में भविष्य में पड़ोसी की मैं मानना कि कोई भी पीछे से लेके धनता ही ऑटो रिक्शा में ना पैसे को ना पुलिसिया भी मेरे ऑटो में बैठ कर किराया ना स्टाफ से। तुम्हारे पिताजी भी मजेदार हैं। हाँ जी, हमने अपनी लाइफ में इतने दिन हो गया न्यू करा है जी। हमने तो थाने में बढ़ के भी कहा, सुबह सुबह जाकर जो 3-4 जने आगे किराया देकर गए, सीधे थाने में ले चल भाई, बंद कर आजा ऑटो को। फायदा क्या? तुम्हारे पिताजी रूल्स वाले आदमी है ना, मतलब अपने रूल्स पे चले। अपनी कमाई से ऑटो ले रखा भाई, किराया दे। जी जी जी। तो गवर्नमेंट तेरे को पैसे दे रही है, तू मेरी वो कैसे कर? नहीं, आपने बड़ी मेहनत की सर, और ये बच्ची जो कामयाब बनी है, ईश्वर जो है आपका बेटी का हमेशा साथ दे और ये सही रास्ते पे चलती रहे। और आपकी मेहनत जो है ना सर वो सफल हो गई। बाप के लिए यही सबसे बड़ा दिन होता है कि उसका बच्चा कमाने लग जाए, और बेटी कमाने लग गई। जैसे मैम जॉब से पहले ना, मतलब जब मैं आईसीएस में आई तब मेरे को ये था कि जॉब लग जाएगी, तो मैंने बोला हुआ था कि मैम मैं जब जॉब लग जाऊंगी ना मैं तो जागरण करवाऊंगी जब भी सैलरी आने लग जाएगी। तो मैंने अभी मेरा 31 दिसंबर को बर्थडे था मैम। अच्छा। तो उस दिन जागरण करवाया, 1 जनवरी को नए साल में मैंने भंडारा भी करवाया। अरे वाह, बेटी ने भंडारा भी करवा दिया सर, कितनी खुशी की बात है। देखो बेटी ने अपने काबिलियत के दम पे जो है भंडारा भी करा दिया, जागरण भी करा दिया, मतलब माता रानी की कृपा इस बच्ची के ऊपर है। पूरे काम का न्योता दे दिया। अरे वाह, पूरे गांव को खाना खिला दिया। बहुत मैम जितनी भी अभी तक की मेरी सैलरी आई थी ना मैम, अभी लेटेस्ट दिसंबर तक की मैंने सारी लगा दी। कोई नहीं बेटा, ये ईश्वर के चरणों में गई, और ये देखना कितनी फलेगी फूलेगी, ये तुझे और कई गुना होके मिलेगी। बहुत अच्छा लगा बेटा बात करके। तो आपने देखा कैसे ये बेटियां हैं, नेहा हमारे बीच, श्वेता और शिवानी, तीनों ने कितनी मेहनत की। दो तो अपनी यूनिफॉर्म में, वर्दी में, एक तो टीचर बनने का सपना लेकर आई थी, लेकिन टीचिंग की वैकेंसी नहीं आई लंबे टाइम तक, तो अपना जहां मिला हरियाणा पुलिस ज्वाइन कर ली। और अब उस बेटी का ग्राम सचिव का बेटा, ग्राम सचिव का भी फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो ये वो बेटियां हैं जिन्होंने जहां अपने परिवार की स्थिति को पहचाना और उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टेप लिए। देखो बेटियां इस लायक हो गई है कि अपना जागरण करा रही है, गांव में भंडारा करवा रही है, सबको जितना अब तक कमाया है वो सारा, क्योंकि अभी तो 2-3 ही सैलरी आई होंगी, वो सारा इस बच्ची ने इस पे लगा दिया। वहीं 4 सैलरी आ गई थी, 4 सैलरी अपनी खर्च कर दी माता रानी के चरणों में। तो इनसे सीख लेनी है सबको। और इसके पिताजी देखो कितने मतलब उसूलों वाले आदमी हैं। वो घर तो बनाया अपने पैसे से, लेकिन अपनी बेटी को अपनी मेहनत की कमाई के दम पे इतना काबिल बना दिया कि ये बेटी अब 4 लोगों का परिवार आराम से चला सकती है। तो इन सबसे सीखना है, और वैकेंसी ढेर आई हुई हैं। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी हासिल करना तो आईसीएस का रास्ता है। आईसीएस का एप्लीकेशन पर हरियाणा पुलिस का स्पेशल बैच भी शुरू हो गया है, जिसमें आज मेरी भी क्लास रहेगी हरियाणा जीके की। तो उसमें जुड़ के आप अपनी सरकारी नौकरी पक्की कर सकते हैं। फीस भी बहुत मिनिमम रखी गई है, महज 250 रुपए में 3 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी। और उसमें आप जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने दमदार तरीके से पढ़ेंगे तो आप 100% एग्जाम में पास हो जाएंगे। और इन बेटियों की तरह आप भी एक दिन घड़ी का सपना लेकर हमसे मिलेंगे, वो सपना जरूर पूरा होगा। ऑल द बेस्ट सभी को।